अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल चिल एंड कोड। एज यू नो हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है कन्वर्जन ऑफ HTML एंड CSS टेम्पलेट इन लारावेल। ये आज हमारा 5th लेक्चर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कौन से कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे पब्लिक फ़ोल्डर, मास्टर लेआउट फ़ोल्डर और मास्टर लेआउट की फ़ाइल क्रिएट की जाती है। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि हम अपने जो हमारी वेबसाइट होती है इसमें जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट को लेआउट फ्राहम करते हैं, जो हम बेसिकली हमारी वेबसाइट का लेआउट होता है उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। रीयूजेबल कंपोनेंट्स में हमारे पास एक नेव बार आ जाती है, एक स्लाइडर आ जाता है जो कि ऑल जो है ना पेजेस में सेम रहता है, हेडर होता है, एक पिक लगी होती है हेडर की वो होता है, उसके बाद फुटर होता है जिसमें हमने अपनी वेबसाइट की इंपॉर्टेंट्स लिंक कॉन्टैक्ट वगैरह जो है वो दी होती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमारा पॉइंट है। मैंने हमारा लारावेल प्रोजेक्ट जो है वो भी ये विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया है और हमारी जो वेबसाइट है वो भी हमने ओपन कर ली है। तो देख लेते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये 3 चीज़ें हेडर फुटर और नेव बार की फ़ाइल क्रिएट कर ली थी, तो हमने सिंपल जो है ना सिंपल हमने करना है। हमने फुटर वाली फ़ाइल ओपन करनी है, हमने अपनी टेम्पलेट में जाना है और टेम्पलेट में जितना भी फुटर की कोडिंग है, जो भी फुटर के रिलेटेड कोडिंग है, हमने उसको कॉपी कर लेना। यहाँ से हमने इसको एज इट इज़ कॉपी किया। ये देखेंगे फुटर, हमने इसको एज इट इज़ कॉपी किया एंड यहाँ हमने अपनी लारावेल वाली फ़ाइल में पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा फुटर की जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमने हेडर क्रिएट करना है, तो हेडर के लिए हम जाएंगे अपनी टेम्पलेट में, वहाँ देखेंगे हेडर पार्ट को। चलिए आ जाए। यहाँ हमारे पास यहाँ जो पिक्स लगी हुई हैं ये हेडर स्लिक कस्टम जो है ना, ये हेडर को जो कि स्लाइडर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। ये सेक्शन हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। और आकर अपनी लारावेल वाली फाइल में पेस्ट कर देंगे और ये हमारा हेडर भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम आएंगे नेव बार पे। तो हम अपनी टेम्पलेट में चलते हैं। टेम्पलेट में जाके हम इधर से एज इट इज़ ये नेव बार की जो कोडिंग है एज इट इज़ हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया और आकर हम अपनी लारावेल वाली फाइल में पेस्ट कर देंगे। ये ऐसे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये अब जो हमारी लेआउट वाली फ़ाइल है, हेडर फुटर और नेव बार, ये जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब ये हमने इस लेआउट को अलग-अलग क्रिएट कर लिया, मतलब लेआउट के जो कंपोनेंट्स हैं, नेव बार, हेडर, जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं, हमने इनको अलग अलग फाइल्स में क्रिएट कर लिया है। अब हम इनको ज्वाइन कैसे करें? अब हम इनको ज्वाइन करके app.blade.php में रखेंगे, ताकि जो है वो एक लेआउट क्रिएट, जो app.blade.php वो एक लेआउट फाइल होती है जो हमारी वेबसाइट को लेआउट प्रोवाइड करती है। अब हम app.blade.php में जाके इन तमाम जो हमने 3 रीयूजेबल कंपोनेंट्स की फाइल्स जो क्रिएट की हैं, हेडर फुटर, हम इनको एक्सेस कर लेंगे। कौन से कंपोनेंट्स के ज़रिए? इंक्लूड कंपोनेंट के ज़रिए हम इसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। हम इंक्लूड कर लेंगे अपनी app.blade.php वाली फ़ाइल में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे पास app.blade.php की फ़ाइल आ गई। तो इसमें हम जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, तो ये हमने अपनी जो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमने जो है वो एक्सेस कर लिया है। तो अब हम देखें। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमने यहाँ पर पब्लिक फोल्डर में अपने एसेट्स क्रिएट किए थे, जो कि ऑल लिंक्स होते हैं हमारी वेबसाइट में, जो CSS का लिंक लगता है, जो फॉन्ट्स का लिंक लगता है, जो इमेजेस का लिंक लगता है, ठीक है। उसको हम लारावेल में कैसे एक्सेस करते हैं? उसको हम लारावेल में एसेट के ज़रिए सिंपल HTML में एक्सेस करने का और लारावेल में एक्सेस करने का तरीका मुख्तलिफ है। अब हमने
इन CSS फाइल को कैसे एक्सेस करना है, हम कैसे एक्सेस करेंगे इन CSS फाइल को। मैंने एक फ़ाइल बना कर रखी हुई है, आपको शो करती हूँ। ये देखें मेरे पास जितनी भी CSS की फाइल्स हैं ये देख सकते हैं। मेरे पास CSS की बूटस्ट्रैप icon.css है, bootstrap.min.css, slick.css है, टू प्लेट लिटिल flash.css है। अब हमने इसको यहाँ पे कैसे एक्सेस करना है, हमने इसको इस मेथड के ज़रिए एक्सेस करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिंक देंगे। लिंक के बाद हम इसको एसेट, यानी ये हमारे लारावेल में एसेट के तौर पे काउंट होते हैं कि जो हमारी पब्लिक फोल्डर में और भी इमेजेस, JS की फाइल, jQuery की फाइल, CSS की फाइल, फॉन्ट्स, जो भी चीज़ें हम पब्लिक फोल्डर में रखते हैं वो एसेट के तौर पे जो है वो एक्सेस होती हैं। तो हम इनको एज इट इज़ इधर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, आपने जस्ट कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। हम एक लिंक ले लेते हैं। एक लिंक है, उसमें हमारे पास है रियल, जो है वो हमारे पास क्या है, स्टाइल शीट। उसके बाद हमारे पास रेफरेंस क्या है, रेफरेंस हमने कैसे देना है, रेफरेंस है हमारे पास 2 कर्ली ब्रैकेट्स हमने लगानी है। उसके बाद एसेट, क्योंकि ये हमारा एसेट में है। उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद हमारे पास कौन सा फोल्डर है, पब्लिक में CSS फोल्डर है, हमने उस फोल्डर का नाम लिख लेना है। उसके बाद CSS में कौन सी है, कौन सी फाइल हमने लेके आनी है, बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट CSS। ठीक है, उसके बाद क्लोज़ कर दें। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स भी क्लोज़ कर दें एंड देन ये आपका हो, ये आपका लिंक क्रिएट हो गया है। ऐसे सिंपल आपने इस लिंक को क्रिएट कर लेना। सेम इट इज़ हमारे पास जो JS की फाइल्स आ रही थी हमारे पास, हम उनको भी अपनी फाइल में इंक्लूड कर लेते हैं। ये देखें ऑल जो है JS की फाइल है, अमूमन हम जो है वो एट दी एंड ऑफ दी ये बॉडी लगाते हैं, क्योंकि जब हमारे पास बाज़ात कोई JS की फ़ाइल नहीं चलती तो वो पूरी वेबसाइट को ही लोड नहीं करता। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ऑलवेज़ रेकमेंड करते हैं कि आप इसको हमेशा बॉडी के एंड पे ही जो है ना वो पेस्ट करें। अब हमने तमाम JS और CSS की फ़ाइल्स को जो है ना वो एक्सेस कर लिया है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम इन कंपोनेंट्स का, जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके, हम एक्सटेंड को यूज़ करके, सेक्शन, यील्ड और इंक्लूड को यूज़ करके कैसे हम अपनी रीयूजेबल कंपोनेंट्स और ये चाइल्ड कंपोनेंट्स जो कि डिफरेंट पेजेस होते हैं इनको क्रिएट करके जो लेआउट है उनको एक्सेस कर सकते हैं या उनको एक्सटेंड करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।